हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। यूनिवर्सिटी ऑफ नेपोली फेडरिको टू में मास्टर्स और बैचलर्स के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो इनमें अप्लाई करने का तरीकाकार देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने इस लिंक पे आ जाना है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पे हम बैचलर्स का और मास्टर का दोनों कोर्सेज देखेंगे। बैचलर्स में इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने 3 कोर्सेज जो हैं वो रखे हैं। इनकी डिटेल्स अगर आपने देखनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करके 1 बाय 1 देख सकते हैं। जी, ये आगे हम बैचलर के लिए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पे यहाँ पे हम इनकी सारी डिटेल्स वगैरह जो हैं वो पढ़ सकते हैं कि इनके लिए भी एडमिशन ओपन है या नहीं है। तो ये एडमिशंस एंड प्री रिक्विजिट्स, यहाँ से आप ये सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं क्या इसके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं और ये लिंक्स हैं इनके। क्लिक करेंगे, यहाँ पर इनकी डिटेल्स दी गई हैं। इनके जो पेजेस हैं उन पे जो सीट्स कितनी हैं, नॉन ईयू के लिए कितनी हैं और एडमिशन की जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो क्या होगा, सारे का सारा। ये इनका इंजीनियरिंग का कोर्स है। यहाँ पे इसकी एडमिशंस एंड प्री रिक्विजिट्स में आप देखें बैचलर्स डिग्री, तो इसमें आपको B2 लेवल का इंग्लिश जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो डिटेल्स के लिए, प्री एडमिशन डिटेल्स के लिए हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये एडमिशन प्रोसीजर बताया गया है। शेड्यूल, एक्सपेक्टेड स्टार्ट डेट जो है वो इसकी जनवरी, क्लोजिंग डेट 31 मई, एप्लीकेशन फॉर वीज़ा नॉन EU के लिए। डिटेल्स ये सारी की सारी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और इस पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं बैचलर्स के लिए। सारी की सारी लैंग्वेजेस के सर्टिफिकेट्स टेस्ट हैं जो कि आप पास करके तो ये वाले टेस्ट यूज़ कर सकते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस में। डुओलिंगो, टॉफिल हम कर सकते हैं और इसी तरह आप देख सकते हैं को मल्टीपल टेस्ट अवेलेबल हैं लैंग्वेज में। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन MOI जो है ये एक्सेप्ट नहीं करते बैचलर्स के लिए। तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल से बैचलर्स के लिए अपलोड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स और असेस कर सकते हैं। उसके बाद दैन ये एडमिशन जो है वो आपका फाइनल होगा। ये बाकी सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए हम जो है वो देखेंगे मास्टर्स के एडमिशन के, मास्टर में एडमिशन किस तरह से हमने अप्लाई करना और उसके क्या क्या तरीके हैं। तो देखते हैं। 2 इयर्स मास्टर डिग्री क्लिक किया इस पर, तो यहाँ पर आप देख लें एग्रीकल्चर साइंस, साइंसेज, आर्किटेक्चर, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग और ये मल्टीपल जो कोर्सेज़ हैं वो सारे के सारे ओपन हैं। इनमें से चंद एक कोर्सेज़ हैं जिनकी अभी कोई डिटेल्स नहीं है जो कि 2026 के लिए अभी ओपन नहीं है, बट मोस्टली जो कोर्सेज़ हैं वो सारे के सारे ओपन हैं। और इनमें हर एक कोर्स का जो तरीकाकार है अप्लाई करने का वो डिफरेंट है। सबके लिए सेम तरीका करनी है। कुछ एक जो है वो डायरेक्ट फॉर्म फिल करके आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कुछ के लिए आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू डायरेक्ट अप्लाई करना होगा और कुछ का जो है यहीं पे इन्होंने फॉर्म दिया हुआ है या फिर पोर्टल के थ्रू होगा। तो हम इनमें से देख लेते हैं चंद एक कोर्सेज का जिनका यहाँ से हम डायरेक्ट फॉर्म फिल करके तो अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर साइंस का अगर हम यहाँ पे देखें, हम इसके पेज पे आ गए हैं कोर्स के, सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स के, जॉब अपॉर्चुनिटीज, एडमिशन एंड प्री रिक्विजिट्स। तो ये इस पेज पे अभी तक तो कुछ भी नहीं है इनका। यहाँ पे एडमिशन एंड प्री रिक्विजिट्स में नीचे यहाँ पे लिंक दिए गए होंगे, हम उनके थ्रू अगर यहाँ पे नहीं हो कुछ भी तो प्लेसेस एंड लिंक्स आप यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये है जी डिग्री प्रोग्राम वेबसाइट। हम अभी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि इसमें अवेलेबल डेट्स क्या हैं और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अगर तो ये कोर्स ओपन हुआ। बाकी जो है वो क्विक गाइड आपको यहाँ पे डिटेल्स इनकी मिल जाएंगी। आप यहाँ से इनको रीड आउट कर सकते हैं नीचे एडमिशन्स की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है डिग्री कोर्सेज से रिलेटेड, कि आपने कौन से कोर्सेज जो हैं वो पढ़े होने चाहिए। सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स, तो ये स्पेसिफिक कोर्स की वेबसाइट आ गई है। आप यहाँ से इसको रीड आउट कर सकते हैं और चीज़ें इसमें देख सकते हैं कि इनरोलमेंट का जो तरीकाकार है वो क्या है। यहाँ पर भी ये देखें आप, यहाँ पे डिटेल में इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो दी गई हैं और नीचे ये सारी आप 1 बाय 1 पढ़ लें। दैन EU स्टूडेंट्स के लिए इनरोलमेंट और ये नॉन EU स्टूडेंट्स के लिए इनरोलमेंट इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी प्री इनरोलमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेबसाइट।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ कोर्सेज़ में जो है वो आप डायरेक्ट जो है यूनिवर्सिटी के पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं, तो ये भी सेम एक वही कोर्स है। इसी तरह हम ना 1 बाय 1 सभी कोर्सेज़ का देख लेते हैं, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आर्किटेक्चर एंड हेरिटेज, एडमिशन एंड प्रीरिक्विजिट्स, एक्स्ट्रा यू सिटीज़न, तो ये भी यूनिवर्सिटी के पोर्टल के थ्रू, बट ये नीचे एक लिंक भी दिया गया है, इसको भी ज़रा ओपन करते हैं। अच्छा जी, तो ये ओपन हो गया है। अभी हम देखें, ये यहाँ पे उन्होंने डेडलाइंस बताई हुई हैं। फर्स्ट इनरोलमेंट की 31 दिसंबर 2026, एक्सटेंशन टू 31 मार्च। तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स के लिए बैचलर की डिग्री इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। इटालियन लैंग्वेज की जो मिनिमम रिक्वायर है वो भी ये रिक्वायर करते हैं, अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ नो इशू, आप इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू भी इसको सर्टिफिकेट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आपको अगर ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये नीचे उन्होंने ये लिस्ट दी हुई है, ये वाले सारे के सारे, ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके थ्रू हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। गूगल का डॉक्यूमेंट्स फॉर्म है, ये 1 बाय 1 आपने अपलोड करनी है डिटेल्स और सबमिट कर देना है। फिर ये वैसे तो तरीकाकार फॉर्म फिल करने का हमने पहले अपनी वीडियोस में देखा हुआ है, बट इसमें भी देखेंगे, तो कोर्स अभी और देख लेते हैं, क्योंकि जो कोर्सेज है ना उनका जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू होगा। तो जैसे कि ये मल्टीपल जो कोर्सेज हैं, आपने अब क्या करना है, आपने यहाँ पे स्पेसिफिक किसी एक भी कोर्स पे आना है। मिसाल के तौर पर डाटा साइंस का कोर्स है, इस पर क्लिक करते हैं। जब डाटा साइंस के कोर्स पे आ गए, नीचे अभी हम प्री रिक्विजिट्स में देखेंगे। अगर तो यहाँ पे हमें लिंक मिलता है कोई फर्दर डिटेल्स का तो ठीक है, अदरवाइज़ हम यहाँ से साइड से प्लेसेस एंड लिंक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जो है उस स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम की वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ से ये वेबसाइट है, तो इसको कॉपी करेंगे यहाँ, तो कॉपी करने के बाद उस स्पेसिफिक कोर्स की वेबसाइट पे आ जाएंगे और वहाँ से हम हाउ टू इनरोल और ये इस तरह से डिटेल्स सारी देख लेंगे। अच्छा, अब इस कोर्स के लिए भी अभी एडमिशन जो हैं वो ओपन नहीं हुए हैं, तो हम फर्दर और देख लेते हैं। नीचे इंटरनेशनल रिलेशंस, इसको ओपन किया, एडमिशन प्रोसीजर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे क्लिक करते हैं। तो ये देखेंगे 26 और 27 के लिए इस कोर्स के अंदर जो है वो एडमिशन ओपन हैं। तो नीचे इन्होंने ये बताया भी हुआ है, एप्लीकेंट्स, ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं। एप्लीकेंट्स देन असेसमेंट, जो प्राइमरी असेसमेंट है उसके लिए आपको ये एक नीचे ईमेल दिया गया हुआ है, ये वाला ईमेल, तो आपने इसके थ्रू जो है वो अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने हैं। यहाँ से ये वाले सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, नीचे डॉक्यूमेंट्स भी बताए हुए हैं, तो इस ईमेल के थ्रू आपने इनको ईमेल करनी है, तो वो आपको इसके रिप्लाई करेंगे क्या आपको एडमिशन मिलना चाहिए या नहीं। तो आपने अपना जो है ये देखें, ये MOI एक्सेप्ट नहीं करते इस यूनिवर्सिटी में सभी कोर्सेज़ में, तो आपने कोई ना कोई इंग्लिश लैंग्वेज जो सर्टिफिकेट है वो लाजमी पहले क्लियर करना है। तो प्रोसीजर इस कोर्स का भी 2026 है और 7 के लिए बहुत ही ईजी है। आपने जस्ट एक ईमेल करना है और ये वाले आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं PDF के अंदर वो अटैच करने हैं साथ में। तो ये अभी हम सोशल साइंसेज, इस डिजिटल सोसाइटी एंड सोशल इनोवेशन एंड ग्लोबल सिटीजनशिप, इस कोर्स को क्लिक करते हैं, इसमें देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पर जी इन्होंने इसकी डेडलाइन बताई हुई हैं, आप देख सकते हैं February 27 जो है 7 तक जो है वो आप इसको अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ ये कंसिडर नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आप ये नीचे एडमिशन प्रोसीजर, स्टडी प्लान, कॉल फॉर एप्लीकेशन, ये इस स्पेसिफिक कोर्स से रिलेटेड जो है वो डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई के बिल्कुल क्लिक करते हैं। अच्छा जी, तो ये देखें इस कोर्स के लिए बहुत ही सिंपल एक है प्रोसीजर है अप्लाई करने का, जिसमें आप यहाँ पे ये क्वेश्चनियर बना हुआ है, इसको फर्स्ट स्टेप के अंदर अपनी ये वाली डिटेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस अगेन कंफर्म करेंगे, जेंडर, नेशनलिटी, रेजिडेंस, एड्रेस, फ़ोन नंबर, अगेन फ़ोन नंबर, और फिर ये पर्सनल कोड, इटालियन कोड, तो नॉन इटालियन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रीवियस यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ईयर ऑफ इनरोलमेंट, तो आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो यस, अदरवाइज नो, टाइप ऑफ डिग्री, बैचलर्स था या मास्टर्स था वो, यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने डिग्री ली है, डिग्री कंप्लीशन डेट आपकी ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन होती है, डिग्री का नेम जो भी होगा, उसके बाद कंट्री ऑफ यूनिवर्सिटी, लैंग्वेज स्किल आ गई, इसके अंदर आपकी मदर लैंग्वेज जो है वो आपने बतानी है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशेंसी के लिए जो है वो आपने यहाँ पे ये दोनों में से एक जो है वो अपने अकॉर्डिंग क्लिक करना है। अगर तो आप नॉन EU हैं तो ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे,
क्योंकि आपको जो है वो इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो है वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है वो मीट करना होंगी थ्रू अ सर्टिफिकेट। ओके, नोट्स फॉर एप्लीकेंट सॉरी। तो ये आपने जो है वो नोट्स वो सारे के सारे देख लेने हैं, रीड कर लेने हैं। इसमें आपने यूनिवर्सिटी की डिटेल लिखनी है। तो आप अभी हम नेपल्स फैकल्टी को 2 इटली के लिए कर रहे हैं, तो फर्स्ट चॉइस पे आपने इसी को सिलेक्ट करना है। देन सेकंड पे आपने देख लेना है आपका जो इनमें से कौन सी चॉइसेस आप करना चाह रहे हैं, या थर्ड, तीनों में एक ही सेम ही रहने देनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यस, अदरवाइज नो। कम्युनिकेशन, आपको किस तरह से इस वेबसाइट के बारे में इस कोर्स के बारे में पता चला था, तो आपने ये जो है यहाँ पे उनमें से एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। तो इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई आपके पास कमेंट या है तो डिटेल उसमें लिख देनी है, अदरवाइज़ रहने देना है। तो रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो आपका मेन काम है, तो पासपोर्ट स्टाइल जो है वो कलर फ़ोटो आपकी यहाँ पे आएगी, पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड। तो आप यहाँ पे आईडी कार्ड की भी ऑप्शन है, बट आप जो है वो पासपोर्ट का ही करेंगे। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ऑन द प्लेस वेयर यू लीव, तो यहाँ पर आपने जो है वो अपना जो रेजिडेंशियल एड्रेस होता है, बेसिकली वो डोमिसाइल होता है जिसके थ्रू हम सारी डिटेल्स जो हैं वो करते हैं। तो ये आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम हुई है, किसी किस्म का भी कोई इशू आया है, तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। तो कंफर्म करना है सभी को। इस तरह से डिक्लेरेशंस हैं, इनको एक्सेप्ट करना है कि हमने जी रीड कर ली हैं। और देन आपने जो है वो सेंड कर देनी है डिटेल्स यहाँ पे सेंड पे क्लिक करके। तो इस कोर्स के लिए ये इसका इजी सा प्रोसेस था। तो सेम इसी तरह अभी हम किसी और कोर्स के लिए भी देख लेते हैं। तो ये वाला कोर्स है ह्यूमैनिटीज़। तो इसमें डिटेल्स अगर आपने देखनी तो क्लिक करके देख सकते हैं, बट इसमें भी जो है वो एडमिशन आई थिंक ओपन नहीं है। तो वोल्केनो इस कोर्स के लिए आप देख लेते हैं मेरा। तो यहाँ पे भी रिक्विजिट्स प्री रिक्विजिट्स के अंदर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर इटालियन स्टूडेंट्स, ये लिंक काम करेगा। तो फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इस लिंक पे क्लिक करेंगे। यू पे आ गए हैं। इसके बाद डिटेल्स आपको ये बता रही हैं। इसमें देखें अभी आप नॉन ईयू के लिए जो है वो एडमिशन्स जो हैं वो ओपन नहीं हुए। तो अगेन बैक चलते हैं उसी पेज पे। इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का कोर्स देखते हैं, तो इसमें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम नीचे आ गए, प्री रिक्वेस्ट लिंक पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है इसका एडमिशन एंड स्कॉलरशिप से रिलेटेड डिटेल्स जो हैं वो ओपन हो जाती हैं। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको क्लिक करेंगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। अभी इसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप जो है इसको ट्राई करते रहें, क्योंकि अभी इनकी लास्ट जो डेडलाइन है वो भी नहीं है। तो होपफुली जो है ये इसको ओके कर देंगे। तो इसी तरह आपने सभी कोर्सेज़ को 1 बाय 1 देखना है। उसके बाद उसकी डिटेल्स देखनी है। प्री रिक्विजिट्स के अंदर अगर कोई लिंक है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने साइड से जो है वो लिंक्स एंड प्लेसेस पे जाके क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो है उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के जो कोर्स है उसकी वेबसाइट पे चले जाना है। तो उसके बाद आप उसकी डिटेल्स और जो वो सारी चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, ये सारी डिटेल्स। तो अभी हम जो है आर्किटेक्चर एंड हेरिटेज के इस कोर्स के लिए मैं आपको जस्ट बता दूं। तो फॉर्म जो है वो डायरेक्ट फिल कैसे करना है ये भी आपको बता देता हूँ। एक एप्लीकेशन पे क्लिक किया, यहाँ से ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इस पर अभी हम सर नेम में आपका जो नेम है, जो कि आपके पासपोर्ट पे सर नेम गिवन होगा, वो नेम के अंदर आपका फुल नेम आ जाएगा। जेंडर में आपका जेंडर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस, देन आपकी स्काइप आईडी, उसके बाद आपकी जो है वो एक्स्ट्रा यू नेशनलिटी जो है वो। तो नेशनलिटी में आप अपनी नेशनलिटी लिखेंगे, पासपोर्ट लिखेंगे, फाइल ऐड करेंगे पासपोर्ट की। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के अंदर बैचलर्स की डिग्री आपकी आ जाएगी। यहाँ पर जो है वो आपकी डिग्री आएगी, बेसिकली ट्रांसक्रिप्ट नहीं आएगी। तो आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स थे इनमें से वो आपने सेलेक्ट करने हैं। एंड डेट, तो अगर आपकी डिग्री इन प्रोग्रेस है तो एंड डेट लिखेंगे। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, आप अपनी जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो लिखेंगे। फाइनल CGPA आपका। उसके बाद आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड है वो आ जाएगी। TOV ये अभी कंपलसरी नहीं है, अगर आप नहीं इसको अपलोड करेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटी से बनते हैं आपके, यहाँ पर ये आ जाएंगे। 2 आपने जो है वो लेटर्स ऐड करना होते हैं, PDF बना कर लेंगे। तो आपके यहाँ पे रेज्यूमे आ जाएगी करिकुलम विटाए में। पोर्टफोलियो के अंदर आपके जो प्रोजेक्ट्स, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो उसमें आपने कुछ ना कुछ काम किया होगा, वो आ जाएंगे। उस कवर लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपका SOP आ जाएगा।
आपका मोटिवेशन लेटर। तो लैंग्वेज के अंदर आपने जो भी किया हुआ है आईएलटीएस टोफल, तो बैचलर इन हेल्ड इन इंग्लिश, तो अभी के लिए आप जो है इसको कर सकते हैं, बट बाद में आपको ये अभी के लिए आप बैचलर हेल्ड इन इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट बाद में आपको ये चीज़ें जो हैं वो मैनेज करना होंगी। इंग्लिश टेस्ट स्कोर, तो यहाँ पे आप अपने इंग्लिश टेस्ट का स्कोर जो है वो मेंशन कर सकते हैं, फाइल अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट करेंगे तो ये आपका जो फॉर्म है इस स्पेसिफिक कोर्स के लिए सबमिट हो जाएगा। बताने का जो पर्पज़ था वो ये था कि मल्टीपल कोर्सेज के जो एडमिशन है वो ओपन हो चुके हैं। अब हर एक के अंदर जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजर है, वो डिफरेंट है। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करने हैं कोर्सेज अपनी प्रीवियस एजुकेशन से रिलेटेड, और उसकी डिटेल्स देखनी है, और फिर उसका जो है एडमिशन प्रोसीजर आपने देख लेना है। अगर तो आपको किसी स्पेसिफिक कोर्स से रिलेटेड एडमिशन की जो प्रोसीजर है उसकी समझ नहीं आ रही, तो काइंडली आप जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली गाइड कर दूँगा। तो अभी के लिए यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।